हर एक के भीतर में जैसे एक सिनेमा हॉल होता है और वहाँ पर्दा लगा हुआ होता है, पिक्चर चलती है, इसी तरह से हर एक के अंदर में जैसे एक सिनेमा हॉल के तरह पर्दा लगा पड़ा है, पिक्चर चल रही है। मनुष्य बाहर तो दौड़ भाग करता है, नई पिक्चर है, भागो, देखें 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 देखें, लेकिन कभी भी भीतर अंदर जाके अपनी पिक्चर कोई नहीं दिखता है, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है। अभी के भी पहले वचन, कितने सुंदर वचन चले। तुम आज भी फिर जाके ध्यान करना, देखना, तुमको भी किसी के भी प्यार की जरूरत है, मांगता फकीर है, कोई मेरे को प्यार करे। सच में तुम जानवर है या मनुष्य? अभी तुमको खुद का पता लगेगा मैं कहां खड़ा हूं, वेयर आई एम। कभी भी किसी को फुर्सत नहीं है अपने को जांचने की, अपने को देखने की। सबकी नजर बाहर पड़ी है, सब बाहर ही देखते हैं। करोड़ों बार सुना होगा, बैर मुखी सदाई दुखी, अंतर्मुखी सदाई सुखी। अंदर जाने के लिए कोई भीतर अपने अंदर जाता नहीं है। मेरे में कौन से अवगुण है, कितना मैं मैला लगा पड़ा हूं। भैंस के तरह सब गाय कोई देखते हैं तो उसका पूंछ देखो कितना काला है और खुद पूरी काली लगी पड़ी है। दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे के ऐब देखना, अवगुण देखना कितना सरल है। अंदर जाके अपना अवगुण देखना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब तक अंदर नहीं जाएगा तो अपना पता नहीं लगेगा। तभी बोला क्लीन माइंड, साफ दिल, साफ दिल, साफ दिल। परमात्मा को पाने के लिए एक ही तरीका है बस। कई ज्ञान से प्रीत रखते हैं, ज्ञान सुनने का, कई दर्शन के पीछे हैं, कोई फिर आके पीछे लगते हैं, भाई इधर चलना उधर चलना, मेरे घर का मुहूर्त करना, शादी में चलना, इधर चलना, दुकान में चलना, वो चलना, ये चलना। अपने उद्धार के लिए कभी भी किसी को चिंता नहीं है। भाई अपने ऊपर कृपा करें, अपना उद्धार करें। अभी घर में आएंगे तो क्या होगा? बरकत। भाई गुरु आया है तो बरकत होगी। तुम्हारे अंदर वाला गुरु सो गया है, उसको जगाओ। सच्चे गुरु की निशानी है कि तुम्हारे अंदर वाले गुरु को जगाए। सबके भीतर में गुरु बैठा है, उसको सुला दिया है, इसलिए सब बाहर पकड़ते हैं। गुरु तेरा प्यार चाहिए, दर्शन चाहिए, दर्शन करने का है। धक्कम धक्की। शुक्र है कि हम 29 को पहले ही निकल गए, नहीं तो जो हालत थी, कई तो गिर गए और कई किसी को गिराने की उम्मीद रख के आए थे। तो भाई 10-20 को तो गिराएंगे, जब गिरेगा तो फिर बोलेगा आई एम सॉरी। ये साड़ी तो मालूम नहीं कहां से, इंग्लैंड से आ गई है, अमेरिका से ये साड़ी जो उसने भेज दी है, तो बस आई एम सॉरी करके छूट जाते हैं। लेकिन छूट नहीं सकते हैं। कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म करके छूट नहीं सकता है, याद रखना। दुनिया में तो शायद माफी मिल जाएगी, गुरु भी माफी दे देगा, सब माफी दे देगा, लेकिन अंदर वाला कॉन्शियस, अंदर वाला विवेक कभी किसी को भी शांति नहीं देता है। इसलिए बोला पहले अंदर ज्ञान की ज्योति, पीछे कर्म। ज्ञान ज्योति पीछे कर्म। हे अर्जुन, पहले अंदर ज्ञान ज्योति होनी चाहिए, पीछे कर्म करना। तभी तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा, कर्म करत हुए नेह कर्मी। कल भी एक सुंदर बात चली बड़ी दादा भगवान की। तो जैसे एक बच्चे को माँ रात को दूध पिलाती है, जैसे उसको आधी नींद होती है और दूध पी लेता है, सुबह को उठता है, बोलता है मेरे को दूध कहां पिलाया, याद ही नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी का भी कर्म ऐसा ही होता है, दिखाई देता है बाहर से। भाई घूमते हैं, खाते हैं, चलते हैं, पीते हैं, सब दिखाई देता है, लेकिन उसका कोई भी कर्म कभी खाते में नहीं आता है।
क्योंकि अंदर में कर्ता भाव नहीं है, इसीलिए जरूर भीतर जाने का है। तो मेरे अंदर कर्ता भाव तो नहीं है। कर्म करेगा तो बढ़ेगा, चाहे सत्कर्म करेगा तो सोने की जंजीर, बदकर्म करेगा तो लोहे की जंजीर, छूट नहीं सकते हैं। जैसा बीज डालेगा ऐसा फल खाना ही पड़ेगा। सत्कर्म करेगा तो अच्छा बीज, अच्छा फल खाना ही पड़ेगा। लेकिन कोई भी सिर्फ सत्कर्म नहीं कर सकता है, उसके साथ बदकर्म भी हो जाते हैं। सब सुख है, उसमें अगर एक दुख आ जाता है मनुष्य हैरान परेशान हो जाता है। उसके लिए एक छोटा सा दुख भी भारी दुख हो जाता है, क्योंकि सुखों में जो पला हुआ है उसको थोड़ा सा भी दुख जो है, थोड़ा सा कांटे जितना दुख भी जो है ना भारी दुख लगता है। और जिसको तो दुखों की आदत है, परवाही नहीं भाई, जमीन में आदत है सोने की, परवाही नहीं, बत्ती होवे नहीं होवे आदत है, गर्मी क्या आदत हो गई है। लेकिन जिसको एयर कंडीशन की आदत है और बत्ती बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, देखो क्या हालत होती है, बस हैरान परेशान, नींद नहीं आएगी, चिल्लाएगा, हाय हाय करेगा, गवर्नमेंट को गाली देगा, मिनिस्टर्स को गाली देगा, भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। भगवान तेरे राज्य में अंधेर लगा पड़ा है, बोलता है इंसाफ ही इंसाफ है, इधर तो अंधेरी अंधेर लगा पड़ा है, अंधेरी नरगरी, रोशनी नहीं है, क्योंकि हमने भीतर जाके अंदर की रोशनी नहीं जगाई है। तभी सच्चा गुरु तुमको भीतर लेके चलता है। पूरन गुर का सुन उपदेश, तब पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर पेख, डील में ही अंदर में गुरु तुम्हारे अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करके तुमको अंदर में ही दीदार कराएगा। ऐसे नहीं मेरे पीछे पड़ना। हाँ, बिगिनिंग में अच्छा है, बिगिनिंग में ABCD सीखना बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बिगिनिंग में गुरु में बिल्कुल ममता जो रखता है तो ममता तो रखनी पड़ेगी। हे अर्जुन, तुम मेरे में ममता रख, इसलिए कि सारी दुनिया से तुम्हारी ममता निकल जाएगी। सारी दुनिया से ममता को निकालने के लिए पहले गुरु में ममता हो जाती है, सब कुछ पूरी ममता हो जाती है। लेकिन सच्चा गुरु तुमको कभी ममता में फंसाएगा नहीं। कोई 10वीं क्लास में बैठ जाए, 1 बरस 2 बरस 3 बरस, तो माता पिता को दुख होगा, खुद को भी दुख होगा, और कई तो जाके सुसाइड करते हैं, बोलते हैं मैं 3 बरस फेल हो गया हूं, इससे जाके मरे तो अच्छा है। ममता तो पड़ी, लेकिन फिर गुरु के पास सत्य का ज्ञान है, जगाने का ज्ञान है। जाग, जो तेरे भीतर आत्मा है, मेरे भीतर भी वही आत्मा है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। मन ये हजम नहीं कर सकता है। शेर का दूध तुम किसी भी बर्तन में डालेगा, सब बर्तन फट जाते हैं। शेर के दूध के लिए सोने का बर्तन की जरूरत पड़ती है। ये भी जिसकी साफ दिल होती है, जिसका कैचिंग पावर होता है, तभी ये गुरु के वचन वो कैच कर सकता है। डिड यू कैच मी? डिड यू अंडरस्टैंड मी? नहीं तो मन वहीं खड़ा है, 10वीं क्लास में ही बैठ गया है। बस आपने बोला था ना, गुरु में ममता जरूरी है, बस अभी मैं गुरु के सिवाय जी नहीं सकता हूं, गुरु मन शरीर में। तभी गीता में भगवान ने बोला, जो एक गुरु के शरीर में या मूर्ति में जाके भक्ति करता है, वो तमोगुणी भक्ति है, इससे कभी किसी को भी शांति प्राप्त नहीं होगी। कई बोलते हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, मेरा तो कृष्ण, मेरा तो गिरधर गोपाल। पर पुन्नल थियस पाण ससुई तांसू रहा। ससुई पुन्नल बन गई, खुद पुन्नू बन गई। जब तक ससुई थी तब तक दर्द था, पीड़ा थी, खैंच, तलाश थी, मेरा पुन्नल कहां मिलेगा, किधर मिलेगा, ढूंढे 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 ढूंढे, गंवा दिया अपने को। ससुई ने अपने को गंवा दिया, खुद पुन्नल बन गई। तुमको भी अपने स्वरूप में हर एक को जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा।
तभी गुरु नानक साहब ने बोला, जो जो जाने, नॉट जो जो सुने, नॉट जो जो बोले, नॉट जो जो सुनाए, पर जो जो जाने, तिस सदा सुख हो। अगर सदाई के लिए सुखी रहने का है, आनंद में रहने का है, अगर भय से तुमको छूटने का है, निर्भय बनने का है, निर्वैर बनने का है, तो जरूर अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जाग, जान, कर ध्यान, जाओ गहराई में, भीतर अंदर और अंदर और भीतर और भीतर और भीतर, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए अनुभव की जरूरत है, देखने की जरूरत नहीं है। आज तक कभी किसी ने परमात्मा को देखा नहीं है, और जब जिसने देखा है या दिखाई देता है तो समझ जाना वो माया है। जब लग देखी तब लग माया। भ्रम में नहीं आ जाना कभी, भाई इसने तो लाइट देखी है, येलो लाइट, रेड लाइट, वो कोई सिग्नल नहीं है परमात्मा। तो रेड लाइट पहले आ गई है, भाई खड़े हो जाना, फिर येलो लाइट आ गई है तो तैयार होना, ग्रीन लाइट है तो चले जाना, भाई ऊपर पहुंच गया, अभी ग्रीन लाइट में पहुंच गया। ये ठग लोग तुमको बहुत मिलेंगे रास्ते में, कई ठग बैठे हैं। ठीक है, आपका गुरु महान है, मानते हैं, ज्ञान अच्छा है, फायदा है, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो मन बोलेगा ये भी सच्चा है, मैंने भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, ज्ञान सच्चा है। तुम्हारे अंदर में अभी तक कुछ भ्रम है नहीं है? अरे कुछ भ्रम है, तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है या अभी कुछ भ्रम में है? डर लगता है बोलने में, बिना बोल दे तो कितना धक धक होती है, धड़कन बढ़ जाती है, कैसे बोले आत्मा का साक्षात्कार हो गया है। होगा भी नहीं, होता भी नहीं है। जब तक अपने स्वरूप में नहीं जागेगा, जो नहीं जागा हुआ है उसको आत्मा का साक्षात्कार हो भी नहीं सकता। ये भी सच है। देह अध्यासी आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेगा? तो अंदर भ्रम संसार रहता है, डर भी रहता है, परिवर्तन से भी डरता है, कहीं अचानक परिवर्तन न हो जाए। थोड़ा दिन पहले मेरे को एक टेलीफोन आया, उधर जाता है अहमदाबाद से टेलीफोन आया, उधर कई बरसों से सत्संग सुना है। उसके भाई को अचानक तकलीफ हो गई हार्ट की, इतना रोए पीटे, बोला घर मेरा पूरा जो है ऐसा हो गया है, मेरी भाभी रोती है, मेरे को देख के मन में क्या होता है, धक धक हो गई है, दिमाग खराब, आप आशीर्वाद करो, वहां से दुआ करो, मेरा भाई बच जाए, मेरा भाई बच जाए, मेरा भाई। और इधर बोलता है मौत है ही नहीं। एक परिवर्तन, अभी तो मरा भी नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल में है, अभी बचने की उम्मीद भी है, अभी डॉक्टर इलाज कर रहा है। तभी मैंने उसको बोला, एक हमारा ही डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर है, जाके उसको दिखाओ, कंसल्ट करो, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और जरूर अच्छा हो गया है। मृत्यु का टेलीफोन अभी तक नहीं आया है तो उसका मतलब अच्छा हो गया है। बोलेगा गुरु की कृपा हो गई बस। तुम भी सबको बोल देंगे, जब न कोई मरने वाला हो तो गुरु को टेलीफोन करना, वो बच जाएगा। आपके कृपा से ही बच गया है। कोई निश्चय नहीं करता है तो मौत है ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मौत कैसे होगा? लेकिन अंदर भय है, देहाध्यास। कोई भी फुल्ली तैयार नहीं है और हो भी नहीं सकता है जब तक स्वरूप में नहीं जागेगा। जब अपने स्वरूप में जागेगा, जगत मिथ्या समझ में आएगा। जब जगत मिथ्या समझ में आ जाए तो जगत ही मिथ्या है तो मौत कहां से आएगा? मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? लेकिन जहां अटैचमेंट होगी, जहां मेरा है, वहां जरूर दुख होगा। कहीं मेरे बेटे को कुछ न हो जाए, मेरी लड़की को, मेरे मर्द को, मेरी स्त्री को, मेरी माँ को, मेरे भाई को। ये पूरा परिवार एक जो है ऐसे एक दूसरे को बंधन में रस्सी से बांध के बैठे, रस्सियां बंधी पड़ी है, नशे के तरह नाव चला रहे हैं, बंज चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज आना जाना, सत्संग में ये करना, भजन सुनना, बोलना, बताना, सब होगा, सब हो रहा है। जुतियां घस रही है,
नियम से आना जाना कर रहे हैं, रस्सी बंदी पड़ी है, रस्सी बंदी पड़ी है, समझ जाना वहां के वहीं खड़े। तो कुछ तो आगे बढ़ते होंगे, थोड़ा तो आगे बढ़ते होंगे। नहीं, रस्सी जब तक नहीं तुम तोड़ेगा तब तक आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हे अर्जुन, बिल्कुल एक तेज तलवार, ज्ञान की तेज तलवार लेके पहले इस ममता के रस्सी को काट, इस इच्छा के रस्सी को काट, इस वासना के रस्सी को काट। जब वासना की क्षय होगी तभी आत्मा की जय होगी, तभी आत्मा का दीदार होगा। अंदर वासना भी है और आत्मा का दीदार भी है, आत्मा का साक्षात्कार भी होगा, नहीं होगा। तभी हम बोलते हैं ध्यान करना, जानना अंदर कहाँ मन दौड़ता है, कहाँ फंसा पड़ा है, किसको फंसा के बैठा है, किस में फंसा पड़ा है। किसमें मन अटक गया है, किससे मन अटक गया है, किसमें मन फंस गया है, ममता हो गई है, जी नहीं सकते। और किससे मन नफरत, झगड़ा, जेलसी। भाई इसका तो चेहरा मेरे को अच्छा नहीं, इसका चेहरा देखने से ही मेरा खून गर्म हो जाता है, चेहरा देखने से ही मन में हलचल होती है। बस कम से कम इसकी तो बात नहीं करो, इसको दूर करो। ये है अंदर में नफरत, राग और द्वेष, राग और द्वेष। और जिसके भी अंदर में राग है, द्वेष जरूर होगा, साथ साथ में रहता है। ऐसे नहीं सर मेरे को तो राग है, नहीं, द्वेष भी। अपना ही बेटा, अपनी लड़की जब तक कहने पर चल रही है तो बहुत हमारा प्यार है, और जब अपने कहने से वो जाके शादी करेगी, भाग जाएगी, ये करेगी, बोलेगा खबरदार आज के बाद इस घर में कभी पाँव नहीं रखना, तेरा चेहरा ही मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरी इज्जत की टोपी खत्म हो गई, ये हो गया, नाम खराब कर दिया है, ये कर दिया है, निकल जाओ। ऐसी नफरत की शक्ल देखने के लिए भी बोलेगा गेट आउट फ्रॉम। इसीलिए गुरु आके प्रेम का पाठ पढ़ाता है। न राग, न द्वेष, न इच्छा, न चाहना, न वासना, देह अध्यास से ही ऊपर उठा देता है। उठ, ये पांच तत्व की देह एक मटका, मट्टी का टूटने वाला, तुम भूल में इसको समझ के बैठा है। ये रत रोग का पुतला, ये ऊपर का कवर चढ़ा पड़ा है। और अच्छे में अच्छी बात जो परमात्मा ने की है, एक बड़े में बड़ी कृपा की है, इसके ऊपर अच्छी चमड़ी लगाती है। नहीं तो अगर चमड़ी जब खुल जाती है तो क्या होता है, चेहरा ही अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा चमड़ी का रंग बदली हो जाता है, सफेद हो जाता है, बोला दूर हट, तुम्हारे नजदीक खराब, बोला दूर रहो, कहीं मेरे को भी ना ये बीमारी लग जाए, दूर हट। और चमड़ी के पीछे ही सब दौड़ते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत चमड़ी नहीं होती है, खूबसूरत तुम्हारे भीतर की आत्मा है। चमड़ी चाहे तुम्हारी कितनी भी काली होगी, लेकिन तेरे पास अगर सत्य का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, तो सब तुम्हारे पीछे पड़ेगा। सब तुमको बुलाएगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे को आके ये ज्ञान सुनाओ। क्योंकि हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है। सब पूछते निष्काम कैसे करें, निष्काम कैसे करें, निष्काम कैसे करें। हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है। नहीं तो अगर हर एक अंदर से पूछे, कम से कम मैं तो अंदर वाले से पूछता हूं, मैं तो कम से कम सत्संग सुनने वाला नहीं था। बोलते हैं ना गुरु की कृपा, गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु इतना आर्टिस्ट है, इतनी रमज है, इतना रियलाइज कराते हैं, तो क्यों जरूरत नहीं है। तभी आके दिखाते हैं, दीदार कराते हैं। तो चलते चलते टांग नहीं टूट सकती है, क्या हालत होगी। चलते चलते तुम फकीर नहीं बन सकते हैं, नुकसान नहीं पड़ सकता। चलते चलते बीमारी नहीं आ सकती है, चलते चलते विधवा नहीं हो सकती है। कई सामने देखे विधवा बन गई, दादा भगवान के सामने देखा, इतना प्यार, लैला मजनू, और जब अचानक मर्द का शरीर शांत हो जाता है तो लैला की क्या हालत होती है, स्त्री की क्या हालत होती है। रोने के समय कुछ रहता नहीं है, बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे। उस वक्त तो स्त्रियां कमाती भी नहीं थी, एजुकेशन इतनी थी नहीं।
बच्चों को पालना, बड़ा करना, एजुकेशन देना, पैरों पर खड़ा करना, लड़कियों की शादी करना, ये तो मुसीबत आ गई, क्या हो गया ये। लेकिन जब ज्ञान सुना तो उसके अंदर में एक जान आ गई, प्राण आ गया। गुरु आके मुर्दे में प्राण डालता है, वैसे भी सब मुर्दे लगे पड़े हैं। हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं। जिसको तुम बोलता है मैं कैसे मारूं, ये सब लश्कर जो तुमको सामने दिखाई देता है वो सब मरे पड़े हैं। अरे तुम नहीं भी मारेगा तभी भी ये मरने वाला है, कोई ना कोई बहाना बन के आएगा। सब मुर्दे लगे पड़े हैं, गुरु आके उसमें प्राण डालता है। तो अगो आसी मुर्दा हाणे अची विधऊं सा, पर कयाऊं आगा तब मड़ी जियो जग में। गुरु आगाह करता है, इतला देता है, अगर जीने का है तो मर के जीना। डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई। साधु वासवाणी ने बोला गुरु के पास जब जाओ तो गुरु से जाके मौत खरीद करना। गुरु को नहीं बोलना तो मेरे को धन मिल जाए, लड़की की शादी हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, फलाना हो जाए। गुरु के पास जाके मौत खरीद करना, निरअहंकारी हो जाना, शीश भेंटा चढ़ा देना, और जो तुम्हारी अमानत है गुरु के पास ईश, वो से लेके आना। तो गुरु मेरा ईश आपके पास है, ये है फी, शीश दे और ईश लेके जाओ। मत समझना तो तुमको ज्ञान सुनने से कोई मुक्ति मिल जाएगी या परम शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। फी देने के समय कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु की फी होती है। और सबको पता है गुरु तो इधर लेता ही नहीं है। गुरु हमारा ऐसा है क्या, निरीक्ष। ये सच्ची बात है, तुमसे धन दौलत, खाना पीना, फ्रूट, कपड़े, सोना चांदी बिल्कुल नहीं लेगा, ये सच्ची बात है। लेकिन अहंकार का शीश जरूर लेगा, याद रखना। बड़ी फी है, छोटी फी नहीं है। दुनिया के सब गुरु छोटी फी में खुश हो जाएगा, भाई हाल बना के दिया है, पैसा दिया है, धन दिया है, ये किया है, वो किया है, उसका नाम भी होता है पूरी संगत में, वाह 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 वाह, भाई वाह वाह बोलो उसके लिए। तो कितना पैसा, ये बड़ा दानी पुरुष है, फलाना है, ये है, वो है। दानी पुरुष है तो क्या होगा, दान करेगा 10 गुना ज्यादा मिलेगा, ये सच्ची बात। करोड़ रुपया देगा तो दूसरे जन्म में 10 करोड़, वो तो उसके पास पहले ही 20-50 करोड़ अभी है, क्योंकि जो भी 10 करोड़ दान करेगा उसके पास 50 करोड़ जरूर होगा, ऐसे मुफ्त में नहीं करेगा। शांति है, 100 करोड़ है शांति है, 1000 करोड़ है शांति है, 10,000 करोड़ है शांति है। भूखे का भूखा लगा पड़ा है, भूख्याम भूख न उतरे जे बन्ना पुड़िया बार। सब बनी हरियाली हरियाली हो जाएगी, भूखों की भूख उतरने वाली नहीं है। मच वंस मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पैसा है, कहाँ रखें कहाँ रखें, और दुकान खोलो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। फिर आता है मेरे को ना मन की शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड। मेरे को कई शाहूकार मिले हैं, अभी भी एक का शरीर शांत हो गया है। 3 महीना पहले एक गुरु के पास गया था, मेरे को 2-3 बार मिला था दुबई में। मैंने उसको बोला एक हमारे ऊपर कृपा करो, एक अपने ऊपर कृपा करना। बोला क्या करें? मैं बोला कम से कम 2 घंटा निकाल के, 1 घंटा परमात्मा के लिए, 1 घंटा अपने तन को तंदुरुस्ती के लिए तो निकालो। तुम्हारे पास तो 2 मिनट भी नहीं निकलता है, नहीं परमात्मा के लिए नहीं अपने लिए। जब बिल्कुल रोगी हो गया तब एक संत के पास गया, बोला मैं तुमको 100 करोड़ 500 करोड़ रुपया देता हूँ, 1000 करोड़ रुपया देता हूँ, मेरे को शांति दो। वो समझते हैं कोई शांति बाई है तो हम खरीद करके आएगा, जैसे हीरा और मोती है। कोई शांति बाई मार्केट में रखी है क्या, तुमको मिल जाएगी? कोई संत के पास शांति बाई है क्या? कोई शांति बाई है क्या? खूबसूरत औरत है, तुम 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ करके एक जवान लड़की से शादी कर लेगा। शांति के लिए तो जबरदस्त साधना करनी पड़ती है, कठिन साधना करनी पड़ती है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, गुरु के वचनों में विश्वास रखना पड़ता है, विषय विकार से ऊपर उठना पड़ता है,
मन इतना चालाक चतुर होशियार है, उसको दो चीज साथ साथ में चाहिए। तो एक मयान में दो तलवार कभी तुम डाल नहीं सकेगा, एक हाथ में दो खरबूज नहीं ले सकेगा। लेकिन मन चाहता है गुरु तुम आशीर्वाद करना, मेरे को सुख भी मिल जाए शांति भी मिल जाए। सुख और शांति दोनों साथ में नहीं इकट्ठी रह सकेगी। भोग और भगवान दोनों ही साथ में नहीं रहेगा। गन्ना और रोटी तुम साथ में नहीं खा सकेगा। लेकिन मन ऐसा चाहता है, होशियार है, चालाक है, चतुर है। तभी बोला चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया, पर भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव माना क्लीन माइंड, भोले भाव माना मूर्ख नहीं। मत समझना जो मूर्ख है उसको भगवान मिल जाते हैं, नहीं। होशियार बन के तुम्ही को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। अनजान तो दिन रात उसको रोना पड़ता है। भोले भाव माना प्योर माइंड, साफ दिल, न चतुराई न चालाकी, न राग न द्वेष, न अहंकार न इच्छा, न हम न तुम, न मैं न मेरा। वो अपना जो है अहंकार का शीश गुरु को भेंटा चढ़ा देता है, सरेंडर कर देता है। प्रभु अभी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चलेगा वैसे मैं चलूंगा। हलाई तो हली वञा, बिहाड़ी तो बस, वाग धणी तुझे बस। हे प्रभु मेरी डोरी तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चलाएगा तो मैं चलूंगा, अगर तुम खड़ा करेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। वो कभी अपनी नहीं चलाएगा, नहीं चलाता है। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई। रब ॾाढो धणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई। परमात्मा बहुत शक्तिशाली है। तू है निर्बल, तेरे बस में है क्या, तू जान जरा। तेरे बस में है क्या, जरा जान। तू है निर्बल तो वो है बलवान। तुम्हारी चलती भी नहीं है, चलेगी भी नहीं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। कई प्लान बनाते हैं, पूरे ही नहीं होते हैं। कभी कभी कई इच्छाएं पूरी भी हो जाती है, फिर खाली, फिर अहंकार। देखा मैंने प्लान बनाया ना, देखो मैंने सोचा, मैं शलैया, मैं मर जाए, खत्म हो जाए आत्मा के दीदार से। तभी बार बार गुरु ये आत्मा का संगीत सुनाता है। दादा भगवान के साथ जब हम मैथेरान में जाते थे, सुबह से रात तक बस आत्मा का ही संगीत बजता था। और इतना संगीत ये भारी है, दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि सब सो जाते थे। बोलते दादा ये तो सब सो गया है। बोलता है सो गया है क्या? हाँ दादा अभी आप भी आराम करो, ये सब सो गए अभी सुन के। बोलता है कोई भजन, कोई दृष्टांग, कोई जोक बोक सुना हो, कोई घना दिमाग कोई ठंडा हो। ये गर्म आत्मा सुन के खोपड़ी गर्म हो गई है। तभी बीच बीच में कभी हंसाते हैं। संत तो बोलते हैं हरे राम, और दादा देता था गाली, 10-20 गाली दे, अभी गाली वाला आ गया है। कई फिर बोलते हैं गुरु है कौन है, गाली क्यों देता है? बोलता है जैसे वो हरे राम बोल के, भाई हरे राम तो बोलना ही पड़ेगा, सीताराम तो बोलना ही पड़ेगा। तो इधर जब गाली सुनेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, सीधा होके ज्ञान सुनो, तैयार होके, सो के नहीं। सो रहे हैं या जाग रहे हैं? होशियार, ये तो होशियार बैठे। सीताराम, वेरी गुड। अभी सीताराम के बजाय सीधाराम हो गए हैं, सीताराम के पास पहुंच गए हैं, लिंक राम के साथ जुड़ गई है। तो यही सच्चा सत्संग भी यही होता है, सत्य के साथ चल हमारा मन का संग हो जाए तो कल्याण हो जाता है, बेड़ा पार जाता है। आज भी जाके थोड़ा समय निकाल के अपने साथ बैठो अंदर, बहुत आनंद आएगा। लगाओ टुबी अंदर, हीरा मोती जवाहर सब अंदर पड़ा है।
मत विच रतन जवाहिर माणक जे एक गुर की सिख सुने। तेरे अंदर माल खजाना ना जाओ ढूंढण देश बेगाना। काहे के लिए भटकते हैं, धक्का खाते हैं पैसे के पीछे। तेरे अंदर माल खजाना लगा पड़ा है, 2 रोटी खाने के लिए मिलेगी, कपड़ा भी अच्छा मिलेगा, घबराना नहीं। अगर नहीं मिले तो मेरे लेके जाना, मेरे पास बहुत कपड़े।